नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम खम्मा गणी। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बेसिक हिंदी भूगोल के हम जैसे 20-20 क्वेश्चन आएंगे तो उनकी हम टेस्ट के रूप में शुरू कर चुके हैं। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया। जो टेस्ट आए उनके हिंदी के 6 टेस्ट हो चुके हैं, भूगोल के 2 टेस्ट हो चुके हैं। फिर बच्चों का एक कमेंट आया कि सर ऐसे तो हम क्लासेस करते का लेंगे तो 10 ही क्वेश्चन रहेंगे, इतिहास के 10 ही रहेंगे, दोनों का मिक्स टेस्ट ले आओ। क्लास संस्कृति और इतिहास के 20 क्वेश्चन बनते, तो 20 क्वेश्चन का टेस्ट लेकर आया हूं आज यहां पे। और ये टेस्ट एक तरीके से आपके लिए काफी शानदार जानदार रहेगा, क्योंकि यहां से आपको पता चल जाएगा भाई कि पेपर के अंदर आपके क्वेश्चनों का स्तर कैसा रहने वाला है। और अगर आप पूरा टेस्ट अटेंड करोगे तो यह भी पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी क्लास संस्कृति इतिहास की तैयारी आपकी कैसी है दोस्तों। दूसरी बात, आपके बार बार मैसेज आते हैं कि सर राजवंश पढ़े ना पढ़े, तो यह भी पता चलेगा कि राजवंशों को पढ़ना या नहीं पढ़ना। अगर इन क्वेश्चनों में है तो पढ़ना है, नहीं है तो नहीं पढ़ना। तो चलो एक बार सभी साथी, अगर आप इस टेस्ट का या इस प्रकार के टेस्टों का इंतजार कर रहे थे तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे को भी बताइएगा कि हां सर इसी का इंतजार कर रहे थे, और तय समय पर आप लेकर भी आए। आपको हर एक विषय के टेस्ट है वो मिलेंगे दोस्तों। चलिएगा भाई, एक बार जल्दी से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिएगा। राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? कमांडर गोकुल सिंह, कमांडर टी राघवाचार्य, कमांडर ओम प्रकाश कुमावत, कमांडर छज्जू सिंह। हर क्वेश्चन में मेरा एक ही टारगेट रहता है कि जब ये 20 क्वेश्चनों का टेस्ट रहता है तो उसमें हर क्वेश्चन में आपको कम से कम 20 सेकंड का मैं समय दूं, जिससे आप अपना उत्तर है वो आराम से कमेंट कर सको दोस्तों। तो बताओ भाई जल्दी से। एक बात है 14 मई 1925 की। यहां पर देखिए ये जो संबंधित है ये अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। अलवर किसान आंदोलन का मैटर है ये। समझ गए? 14 मई 1925 की बात है। सर जी बात कहीं ये बात बताओ न थे। तो यहां पर क्या होता है कि दो नेता थे। नेता का नाम, किसान नेता थे ये माधो सिंह गोविंद सिंह। अलवर के राजा थे जय सिंह। उन्होंने क्या किया कि जो टैक्स थे वो बढ़ा दिए। किसान एकत्रित हुए 14 मई 1925 को माधो सिंह गोविंद सिंह के नेतृत्व में। लेकिन वहां पर आते कमांडर छज्जू सिंह और ये किसानों की सभा पर गोलीबारी करते हैं। तभी इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर। किनको? कमांडर छज्जू सिंह को। यह पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मेवाड़ प्रजामंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो आपको यहां पर बताना है। आराम से पढ़कर सत्य कथन है, सॉरी सत्य नहीं है वो बता दीजिएगा। पहला, प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई। प्रजामंडल का उपाध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। चंद्रकांता कुमार और भगवती देवी बिश्नोई प्रमुख महिला नेत्री थी। प्रजामंडल को 24 सितंबर 1938 को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बात बात पर उत्तर देते रहो दोस्तों। देखो यहां पर आया उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष बने थे भूरेलाल बयां, और माणिक्यलाल वर्मा है ये बने थे महामंत्री। तो आपने बी ऑप्शन अटकाई उगो, गलत उगो। अब बात आती है मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था। आपको फिर 10 से 15 सेकंड का समय दे रहा हूं। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? एक बार कमेंट करके बताओ भाई सभी, जल्दी से कमेंट करना है। बता दिया सभी ने? अब देखो लाइव तो है, नहीं तो पता नहीं चलेगा भाई।
बलवंत सिंह मेहता को। और प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, सही दिया हुआ। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से मारवाड़ सेवा संघ का सदस्य नहीं था। मारवाड़ सेवा संघ जिसकी स्थापना 1920 के अंदर जोधपुर में हुई थी। दामोदर लाल शेट्टी, भंवरलाल सर्राफ, जयनारायण व्यास, प्रयागराज भंडारी, कौन नहीं था? बताओ भाई। मारवाड़ सेवा संघ, जैसे जैसे याद आता है। अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन था यह भी बता दो। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। तो सही यहां पे रहेगा, सदस्य नहीं था दामोदर लाल सेठी, और अध्यक्ष बनाए गए थे दुर्गा शंकर। देखो थोड़ा सा टाइम लग सकता है टेस्ट में, लेकिन ये टेस्ट है जिससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी का। अगला देखो, एकीकरण विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो यहां पे बात हो रही है कि चंद्रवीर सिंह कहां के शासक थे। चंद्रवीर सिंह है, ये कहां के शासक थे भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। जल्दी से कमेंट करके उत्तर दे दीजिएगा सभी साथी। चंद्रवीर सिंह कहां के शासक थे, यह आपको बताना है। जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा सभी। कहां के शासक थे भाई? सही है, बांसवाड़ा के। बांसवाड़ा का राजस्थान में जो विलय हो रहा था, यह कौन से चरण में हो रहा था? यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे चलो, क्वेश्चन देखो। उदयपुर में स्थित सहस्त्रबाहु साहस बहु मंदिर मूलतः किस देवी या देवता को समर्पित है? किस देवी देवता को समर्पित है? किसको समर्पित है? शास्त्रबाहु मंदिर की है ना जो नागदा में, नागदा में, ये याद रखना, विष्णु को, भगवान विष्णु को। तोरावाटी, चौरासी, नागरचौल, राजावाटी आदि किस बोली की उपबोलियां हैं? ये जो कुछ बोलियां आपको दिखाई दे रही है, ये किस जो बोली है उसकी उपबोलियां हैं, ये आपको बताना है। किसकी है? ढूंढाड़ी की। किसकी है भाई? ढूंढाड़ी की। अगला क्वेश्चन, दुक्कुल, चीर पटोरी, चोरसो, निचोल आदि प्रकार है साड़ी के, ओढ़नी के, चुनरी के, पोमचा के। ये जो प्रकार हैं, ये किसके प्रकार है, ये आपको बताना है। कुछ नाम दिए गए हैं, दुकुल, चीरपटोरी, चोरसो और निचोल। ये किसके प्रकार होते हैं? चुनरी के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं भाई? चुनरी के प्रकार होते हैं दोस्तों। क्या सही है? क्या ये चुनरी के प्रकार होते हैं? बताओ जल्दी से। अरे भाई लोगा, ओ क्वेश्चन जतो तो आप कोई क्वेश्चन पढ़ियो ही को नहीं। साड़ी का प्रकार हुआ करे। अब मन कहला के सर जी थे गलत बता दियो। बेटा गलत कौन बतायो, कमु कम पतो चालगो थन था की तैयारी के कसीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? गुजरी, दुकाको, सुरमंडल, मशक। चार वाद्य यंत्रों के नाम दिए हैं, इनमें से सुशीर फूंक के द्वारा बजने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? कौन सा है भाई? मशक, सुशीर में आता है मशक। निम्नलिखित में से किस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है? यहां पर वह कौन सा मेला है जिसे बैलगाड़ी मेला कहा जाता है? सिंपल है क्वेश्चन, उत्तर भी सिंपल ही बनेगा। शीतला माता मेला बैलगाड़ी मेला कहलाता है। निम्नलिखित में से भरतपुर तथा अलवर क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य, भरतपुर अलवर क्षेत्र में कौन सा प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है, यह बताना है। बम रसिया, तो कौन सा हो गया? बम नृत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है। उससे पहले जिस भी भाई बहन ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चतुर्थ श्रेणी के तो बैच चल रहे, लेकिन हाईकोर्ट डी ग्रुप, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की जो भी साथी भाई बहन मेरे तैयारी कर रहे हैं, लाइव बैच जो आज से शुरू हुआ है, रिकॉर्ड बैच मिलेगा। पर्सन बैंक, कंप्लीट पर्सन बैंक आ चुकी है। 20 मेजर टेस्ट में पहला टेस्ट आ चुका है। शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज आपकी जुलाई बाद शुरू हो जाएगी। ये सब बैच है, और साथ में अगर ये पांचों बैच एक साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो कॉम्बो बैच है, जिसमें पांचों के पांचों बैच एक साथ मिल जाएंगे। और मेरी मानो या ब्रजेश सर की राय आप मानते हो तो इतना बोलता हूं कि आप कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लो, मेरे पे छोड़ दो, सिलेक्शन मैं करवा के रहूंगा। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है, यह आपको बताना है दोस्तों। और बताना नहीं है, फटाफट ही बताना है, टाइम नहीं लगना चाहिए। एक नदी निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से, सिक्कर के बाद झुंझुनू में बहती हुई आगे निकल जाती है, और यह चूरू की जैसे ही सीमा आती है, आगे चूरू आता है ना, यहां से यहां पे जाके समाप्त हो जाती है। इसमें एक यहां पर सभ्यता स्थल है जिसका नाम है गणेश्वर। नीम का थाना कैसा है? अकांतली नदी है, कहीं है कांतली नदी। पुरातत्व को पुष्कर पुष्कर बोल दो, या फिर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी बोल दो, किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को ही कहते हैं। तो ये देखो गणेश्वर किस जिला में भाई गणेश्वर? अब तो बता दियो, अब तो बता सको। नीम का थाणु, सर जी नीम को थाणु जिलो बनियो भाई, बनियो पाछो हटगो। अब बताओ जल्दी हूं कि जिला में आ। अगला देखो, मेवाड़ के शासक महाराणा समर सिंह ने कितने वर्षों तक शासन किया था? समर सिंह ने, डीपली क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मेरे को पता है कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तैयार अगर मैंने किया है तो आपके लिए ही किया होगा, कुछ काम के लिए ही किया होगा। बताओ भाई। क्या सही है क्या यह शासनकाल? बताओ। 30 वर्ष को हुआ है। राजा रहे थे, उससे पहले ही पद से हटना भी पड़ा था। समझ गए? इसको याद नहीं रखना, आपको कोई मतलब नहीं है।
26 वर्ष का इनका शासनकाल उत्कृष्ट शासनकाल माना जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है ये। 1857 की क्रांति असफल होने का मुख्य कारण नहीं था। क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई। कुशल व संगठित नेतृत्व का अभाव था। अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया गया था। भाई क्रांति हमारी असफल रही, इसका कारण क्या बना कि क्रांति असफल रही, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप उत्तर देते हुए आगे बढ़ सकते हो। बेसिक हर क्वेश्चन में 1 मिनट खा रहे हैं हम तो भाई यहां पे। अब देखा मैंने तो टाइम, तो देखिए राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग नहीं, ये नहीं गलत दे दिया, सहयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठाकुर देशराज द्वारा दिल्ली में जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी? ठाकुर देशराज है, ये जाट थे और इन्होंने दिल्ली के अंदर एक सभा, जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की थी। कब की थी? कब की थी भाई? वर्ष 1931 में, वर्ष 1931 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग विशाल पानी के टांकों तथा रहस्यमयी सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है? भग मत जाना। 20 क्वेश्चन के बाद आपको मैं थोड़ा सा ऐसी चीजें बताने वाला हूं आज, जहां से शायद आपको तैयारी में 4 चांद, 4 नहीं तो 8 चांद तो लाग ही सके। कहां को पूछे? विशाल पानी के टांकों तथा रहस्यमय सुरंगों के लिए जयगढ़ है, जयपुर वालों जयगढ़। संत चरणदास जी तथा उनके शिष्यों द्वारा रचित रचनाओं की भाषा मेवाती, मालवी, रांगड़ी या ब्रज? बताओ मेरे प्यारे भाइयों। चरणदास जी के साहित्यों की भाषा थी मेवाती। कैसी थी? मेवाती। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिएगा। सेरिया जनजाति के पुरुषों के अंगरखी सलूका, बिलों द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र पोतिया, बिलू की तंग धोती ढेपाड़ा, सेरिया जनजाति के पुरुषों का सापा खोयत्तू। बताओ भाई। कमर पर बांधा जाने वाला, आदिवासियों के द्वारा कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र खोयतू होता है, जबकि सेरिया जनजाति के पुरुषों का सापा होता है, उसे खपटा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अलगोजा, बांसुरी तथा शहनाई का मिश्रित रूप है? अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का मिश्रित रूप कौन सा वाद्य यंत्र है? बताओ भाई। कौन सा है? सतारा। और सतारा सुशिर वाद्य यंत्र है। सतारा मुख्य रूप से बाड़मेर, जैसलमेर में बजाया जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। श्री महावीर जी के मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? कैला देवी का मेला किस जिले में लगता है? कैला देवी का मुख्य मंदिर किस जिले में है? यही आपको बताना है। और सही रहेगा करौली में। कहां? करौली के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? वालर, हातिमना, द्विचक्री या बगोरिया? भील जनजाति का नृत्य कौन सा नहीं है?
तो भी सामने ही पड़ा है भाई, ये तो देखते ही उत्तर मिल जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि वालर नृत्य बहुत आया भाई एग्जामों में। वालर नृत्य किनका है, वालर नृत्य किनका है, ग्रास या जनजाति सिरोही में किया जाता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। ये देखो आपके क्लास संस्कृति और इतिहास दोनों के कर क्वेश्चन और हाई कोर्ट और चतुर्थ श्रेणी दोनों के बैच। मैं बाकी बैचों की बात करूं ना करूं, कॉम्बो बैच दोनों के ही बताऊंगा आपको, और आज ही ज्वाइन करने की बात करूंगा कि जाकर आप ज्वाइन कर लेना। अब देखो भाई, पहली बात, आपने 20 क्वेश्चन अटेंड किए, आपके पेपर में भी 20 ही क्वेश्चन आने वाले हैं दोनों विषय के। आपको यहां से पता चल गया क्वेश्चन का लेवल। बिल्कुल सरल क्वेश्चन भी आएंगे तो बहुत हार्ड एक दो क्वेश्चन भी देखने को आएंगे। लगभग पेपर है वो आपके मीडियम लेवल का आने वाला है, लेकिन स्तर की तैयारी इसके हिसाब से। अगर यहां से 20 में से 15 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना, नो टेंशन होकर आप लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 15 से कम हो रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ी सी कठिन परिश्रम है वो करने लग जाओ। बाकी 2 भर्तियां हैं और दोनों के अंदर झंडे गाड़ेंगे कुछामन ऑनलाइन क्लासेज की टीम और टीम के साथ जुड़े हुए बच्चे, और उसका हिस्सा आप भी बन सकते हो। आज अभी ज्वाइन करें, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए क्या होत। तो कल करे सो आज करना है, आज करे सो अब। अगर चिड़िया खेत को चुग जाती है, फिर अगर आप वहां पे चिड़िया उड़ाने जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आज ज्वाइन नहीं किया, 6 महीने इंतजार इस बैच का कर लिया, तो फिर क्या फायदा है। ये बैच आज ज्वाइन करना है, 15 दिन बाद ज्वाइन करोगे तो एग्जाम का दिन भी कम आ जैसी। ये वास्ता आज ही ज्वाइन करें। सभी साथियों ने बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।